नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पूरे देश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश में भी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं बीजेपी से प्रवक्ता नेहा बग्गा जी और कांग्रेस से प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी। और सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से नरेंद्र जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी, और क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस के लिए कितनी संजीवनी साबित हो सकती है? देखिए, कांग्रेस इसको किसी राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की यात्रा नहीं निकाल रही। आज जो देश का माहौल है, जो घृणा का, नफरत का, वैमनस्य का माहौल है, जो लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, जो आज जिस तरह की घटनाएं देश भर में हो रही, कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहा है। इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है भारत को जोड़े रखने की। हम सब जुड़े रहें, एकजुट रहें, एकता की, आपसी प्रेम सद्भाव की। इसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। तो ये कोई कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए यात्रा जरूर संजीवनी का काम करेगी। जी सर, भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी लंबा वक्त मध्य प्रदेश में बिताएंगे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का लाभ कांग्रेस को मिशन 2023 में देखने को मिलेगा? देखिए, ये यात्रा जो है 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। अकेले मध्य प्रदेश में यात्रा नहीं, कई राज्यों में है। यदि इसको चुनाव की दृष्टि से भी बोलना जाना गलत इसलिए होगा, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। छत्तीसगढ़ ये यात्रा नहीं जा रही, मध्य प्रदेश से गुजर रही है। ये यात्रा का रूट कोई चुनाव को देखते हुए किन राज्यों में इस तरह नहीं बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश में यात्रा 24 नवंबर के आसपास, अभी जो प्रोग्राम जो अभी फाइनल नहीं हुआ है, जो अभी एक प्रोग्राम, रफ प्रोग्राम बना है, उसके अंदर 24 नवंबर के आसपास आएगी और 16 दिन ये मध्य प्रदेश में रहेगी और ये इच्छापुर बुरहानपुर के रास्ते से आएगी और ये बड़ौद, आगर बड़ौद, सुसनेर होते हुए कोटा राजस्थान में प्रवेश करेगी। और इंदौर और उज्जैन के बीच में एक बड़ी सभा भी प्रस्तावित है। महाकाल के दर्शन भी, महाकाल मंदिर के दर्शन भी राहुल गांधी जी करेंगे। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस जनों में और जनता में उत्साह है कि राहुल गांधी जी 16 दिन इस यात्रा के तहत मध्य प्रदेश को देंगे। इंदौर भी यात्रा है। जी धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी की ओर से प्रवक्ता नेहा बग्गा से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के लिए क्या संजीवनी साबित हो सकती है? एक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, बेटा बचाओ यात्रा है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हर पैमाने पे विफल हो रही है, वो दिखा रहा है कि अपने एक परिवारवाद को बचाने के लिए देश को विभिन्न विभिन्न संज्ञाओं से ये लोग जोड़ते हैं। देश ने पहली बार देखा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष ने सत्याग्रह का नाम दिया अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, दबाने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी जो गांधी जी के नाम का दुरुपयोग करके लगातार आगे बढ़ रही थी, ये फिर से एक इस प्रकार का जुमला लेकर निकले। पर देश की जनता ने इनका कार्यकाल देखे हैं, देश की जनता ने देखा है कि भ्रष्टाचार से बड़ा इनका कोई धर्म नहीं है। और इसीलिए मैं पूर्व में जो मैंने कहा, मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये गांधी परिवार बचाओ यात्रा है, ये बेटा बचाओ यात्रा है। जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा का कितना असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और क्या राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ। एक, राहुल गांधी जी ने अभी राजस्थान के अंदर एक यात्रा निकालने वाले थे और वहां पर इन्होंने महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने की बात कही थी, पर एक लाइन भी जो है वो महंगाई पर नहीं कही और हिंदुत्व समझाने लग गए। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में इन्होंने एक यात्रा निकालने की बात कही थी, एक जिले में आकर दूसरे दिन वहां पर कहीं दिखाई नहीं दिए। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी के अगर यात्राओं का और प्रदर्शनों का रिकॉर्ड देखेंगी तो वो सिर्फ छपास के लिए होता है, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए होता है। और अब तो राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार, पहले आलू से सोना निकाल रहे थे, अब आटे को जो है वो लीटर में नाप तोल रहे हैं। तो राहुल गांधी की गंभीरता क्या है, राहुल गांधी की देश की समस्याओं से या देश की वास्तविकता में समझ क्या है, ये जनता बहुत अच्छे से समझती है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आटे को लीटर में तोला है, जनता भी उनको उतना ही गंभीर ले रही है और उसी प्रकार से तोल रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी चुनौती ना कभी थे ना कभी होंगे। 15 महीने पहले भी जब सरकार कमलनाथ जी की रही और राहुल गांधी ने आके झूठा प्रचार किया था, किसानों की कर्ज माफी का वादा खिलाफी की थी, 1 से 10 तक के गिनती गिनी थी, वो भी सब जनता को याद में है। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या फिर आप इनके वरिष्ठ नेतृत्व को देखेंगे तो इनका
पतन की जो प्रक्रिया है वो जारी है जी। और मुझे नहीं लगता कि इसको गंभीरता से लेने की जी। आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही प्रदेश में इसे लेकर घमासान शुरू हो चुका है। कई बड़े नेताओं के बयान भी इसे लेकर सामने आए हैं और हमें देखने को मिले हैं। फिलहाल देखना होगा कि मध्य प्रदेश में आने के बाद और क्या इस यात्रा के दौरान हमें नया देखने के लिए मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए MP न्यूज़।